प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के कुछ सर्वश्रेष्ठ दोहे, सिंधु मंथन और 14 रत्न की उत्पत्ति की कथा के बारे में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। और बेल वाली घंटी दबाना मत भूले ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा, जरूर सुनकर आपको आनंद मिलेगा। त्रय बालक जब भय सयाने, पठये जननी सिंधु मथाने। बालक माते खेल खिलारी, सिंधु मथन नहीं गयो खरारी। जब वे तीनों बालक ब्रह्मा, विष्णु और महेश सयाने हुए, तब उनकी माता अष्टांगी देवी ने उन्हें समुद्र मथने के लिए भेजा। वे खेल खेलने में मस्त थे, अतः वे खारे समुद्र को मथने नहीं गए। अते ही अंतर एक भयो तमाशा, सो चरित्र बूझो धर्मदासा। अधार्यो योग निरंजन राई, पवन आरंभ कीन बहुताई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, इसी बीच एक तमाशा हुआ, उस चरित्र को तुम ध्यानपूर्वक समझो। निरंजन राव ने योग धारण किया, उसमें उसने पवन खींचकर पूरक प्राणायाम से आरंभ कर पवन ठहराकर कुंभक प्राणायाम बहुत अधिक किया। अत्याग व पवन रहित पुनि जबहि, निक सेउ वेद स्वांग संग तबहि। अस्वांग संग आयउ सो बेदा, बिरला जन कोई जाने भेदा। फिर जब निरंजन कुंभक त्याग कर रेचन क्रिया से पवन रहित हुआ, तब उसके सांस के साथ ही वेद निकले। उसके सांस के साथ वेद बाहर आए। वेद उत्पत्ति के इस रहस्य को सही रूप से कोई बिरला विद्वान ही जानेगा। अवस्तुति कीन्ह वेद पुनिताहा, आज्ञा का मोहि निर्गुण नाहा। अकहो जाय करु सिंधु निवासा, जहीं भेंटे जय हो तहीं पासा। फिर वेद ने वहाँ पर निरंजन की स्तुति की और कहा कि हे निर्गुणनाथ, मुझे क्या आज्ञा है। तब निरंजन ने वेद से कहा कि जाकर सिंधु में निवास करो तथा जो तुमसे भेंट हो उसके पास चले जाना। उठी आवाज रूप नहीं देखा, ज्योति अंग दिखलावत भेखा। चलयु वेद मुनि तेज अपाने, तेज अंत पुनि विषसंधाने। वेद को आज्ञा देते समय काल निरंजन की आवाज़ तो उठी, परंतु वेद ने उसके स्थूल रूप को नहीं देखा। उसने केवल अपना ज्योति स्वरूप दिखाया। उसके तेज से प्रभावित होकर आज्ञा अनुसार वेद चले। फिर अंतों उस तेज से विष की उत्पत्ति हुई। चले वेद तहवा कहाँ जाई, जहवा सिंधु रचा धर्म राई। पहुँचे अवेद तब सिंधु मंझारा, धर्म राय तब मुख युक्ति विधारा। चलते हुए वेद वहाँ पर जा पहुँचे जहाँ पर निरंजन ने सिंधु रचा था। तब वेद सिंधु के मध्य में पहुँच गए और फिर निरंजन सिंधु मंथन की युक्ति का विचार किया। अगुप्त ध्यान देवी समुझावा, सिंधु मंथन कह कस बिलवावा। पठवहु बेग सिंधु त्रय बारा, दृढ़ कै सोचहु वचन हमारा। और फिर निरंजन ने गुप्त ध्यान से अष्टांगी देवी को याद कराते हुए समझाया,
और कहा कि बताओ समुद्र को मथने के लिए देर किस लिए हो रही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश हमारे तीनों पुत्रों को समुद्र मथने के लिए शीघ्र भेजो, मेरे वचन दृढ़ता से मान लो। अब बहुरिया पे पुण्य सिंधु समाना, देवी कीन मथन अनुमाना। निरंजन ने अष्टांगी देवी से इसके आगे कहा कि फिर इसके पश्चात तुम स्वयं समुद्र में समा जाना। तब अष्टांगी देवी ने समुद्र मंथन का विचार किया। अत्यहु बालक कहाँ कह समुझाई, आशीष दे पुनि तहाँ पठाई। अपय हो वस्तु सिंधु के माही, जाहु बेग तीनों सुत ताही। अचली भव ब्रह्मा मान सिखाई, दो लहुरा पुनि पीछे जाई। माता अष्टांगी ने तब तीनों बालकों को अच्छी तरह से कह कह कर समझाया और फिर आशीर्वाद देकर समुद्र मथने को भेजा। उन्हें भेजते समय अष्टांगी देवी ने कहा कि समुद्र में से तुम्हें अनमोल वस्तुएं प्राप्त होंगी, इसलिए तुम अति शीघ्र वहां जाओ। तब माता की सीख मानकर ब्रह्मा चल पड़े और फिर उनके पीछे दोनों छोटे भाई भी चल दिए। अत्रय सुत भले खेलत चले, ज्यों सुभंग बल मराल हो। एक छोड़त पुनि एक कर गही, चलत लटपट चाल हो। क्षण ही धावत क्षण स्थिर खड़े, क्षण भुजहि गर लावहीं। अतहि समय की शोभा भली, नहीं वेदता कहम गावहीं। खेलते चलते के एक को छोड़कर फिर एक का हाथ पकड़ लेते हैं और धरती पर चलते समय उनकी चाल प्यारी लटपट है। क्षण में वे दौड़ पड़ते हैं, क्षण में स्थिर खड़े हो जाते हैं, क्षण में अपनी बाह एक दूसरे के गले में डाल देते हैं। उस समय की शोभा बहुत ही अद्वितीय है, उसे वेद कहकर नहीं गाते हैं। गए सिंधु के पास भय ढाल तीनों जने, युक्ति मंथन प्रकाश एक एक को निरखहीं। वे तीनों जने जाकर समुद्र के पास जाकर खड़े हो गए। एक दूसरे को देखते हुए वे समुद्र मथने का उपाय सोचते हैं। तीनों कीन मथन तब जाई, तीन वस्तु तीनों जन पाई। ब्रह्मा वेद ते ही फो छोटा, लहुरा तासु मिले विष खोटा। तब तीनों ने जाकर समुद्र मंथन किया। तीनों जनों ने समुद्र मंथन से तीन वस्तुएं पाई। ब्रह्मा को वेद, विष्णु को तेज और सबसे छोटे महेश को हलाहल की प्राप्ति हुई। भेंट वस्तु त्रय तीनों भाई, चली भय हर्ष कहत जहाँ माई। माता यह आवे त्रय बारा, निज निज वस्तु प्रगट अनुसारा। माता आज्ञा कीन प्रकाशा, राखु वस्तु तुम निज निज पासा। तीनों वस्तुएं प्राप्त कर तीनों भाई खुशी मानते हुए वहाँ चल दिए। वहाँ उनकी माँ अष्टांगी थी। तीनों बालक अपनी माता के पास आए और अपनी अपनी वस्तुएं माँ को दिखाई। जिस प्रकार उन्होंने उन्हें प्राप्त किया वो सब बताया। फिर माता ने आज्ञा दी कि तुम अपनी अपनी वस्तु अपने पास रखो। अपुने तुम मथहु सिंधु कहाँ जाई, जो जेहि मिले ले सो भाई। माता ने उन तीनों से कहा कि तुम फिर से जाकर समुद्र मथो और जिसे जो मिले वे भाई उसे ले लो। अकीन चरित यस आदि भवानी,
कन्या तीन कीन उत पानी, कन्या तीन उक्तान्यो जबहि, अंशवारी महनायो तबहि। उसी समय आदि भवानी अष्टांगी ने ऐसा अनूठा चरित्र किया कि उसने तीनों कन्या उत्पन्न की। जब वे तीन कन्या उत्पन्न हो गई तो वह ही उन अपनी अंश को उसने समुद्र में प्रवेश करा दिया। अपठयो सिंधु माहि पुनिताहि, त्रयसुत मर्म सो जानत नाही, अपुनितिन मथन सिंधु को कीन्हा, अभेट्यो कन्या हर्षित होय लीन्हा। जब उन तीन अंश कन्याओं को समुद्र में प्रवेश करने के लिए भेजा तब तीनों पुत्रों ने उस रहस्य को नहीं जाना। फिर उन्होंने समुद्र मंथन किया तो उन्हें तीन कन्याएं मिली। उन्होंने खुशी के साथ कन्याओं को ले लिया। कन्या तीनहु लीन्यहु साथा, आय जननी कहनायहु माथा, माता कहे सुनहु सुत मोरा, यह तो काज भय सब तोरा। उन तीनों कन्याओं के साथ लेकर तीनों अपनी माता अष्टांगी के पास आए और आकर शीश नवाया। माता अष्टांगी कहती हैं कि हे मेरे पुत्रों, सुनो, ये सब कार्य तो तुम्हारे पूरे हो गए हैं। एक एक बाँच तीनहु को दीन्हा, करहु भोग यस आज्ञा कीन्हा, असावित्री ब्रह्मा तुम लेयो, है लक्ष्मी विष्णु कहाँ देयो। माता ने उन तीनों कन्याओं को एक एक बांटकर उन तीनों पुत्रों को दिया और ये आज्ञा दी कि कौन किसके योग्य है। फिर माता ने कहा कि हे ब्रह्मा, ये सावित्री तुम लो और यह लक्ष्मी विष्णु को दो। पार्वती शंकर कह दीन्ही, ऐसी माता आज्ञा कीन्ही, तीनों जन लीन्ही सिर नाई, दीन अद्या जैसे भाग लगाई। पार्वती शंकर को दो। इस प्रकार तीनों कन्याओं को देने की आज्ञा माता ने दी। तीनों जनों ने सिर झुकाकर उन कन्याओं को वैसे ही लिया जैसी माता आद्या ने उनको बांट कर दिया। अपाई कामिनी भय आनंदा, जस चकोर पाए निशिचंदा, भय काम बस तीनों भाई, देव द्वैत दोनों उपजाई। तीनों भाई कामनी स्त्री पाकर बहुत आनंदित हुए, जैसे चकोर पक्षी रात को चंद्रमा को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। तीनों भाई उन कामनी के साथ काम के वशीभूत हुए और उन्होंने देव और दैत्य दोनों ही प्रकार की संतान उत्पन्न की। धर्मदास पर खोय है बाता, नारी भई हटती सो माता, माता बहुरी कहे समझाई, अब फिर सिंधु मथो तुम जाई, जो जही मिले लेहु सो जाई, अब जन करो विलम्ब तुम भाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम ये बात समझो कि जो माता थी वह अब स्त्री हो गई। माता अष्टांगी फिर से उन पुत्रों को समझाकर कहती है कि अब फिर से जाकर तुम समुद्र मथो, जो जिसे मिले वह उसे ले ले और अब तुम समुद्र मथने में देरी मत करो। प्रिय दोस्तों, वीडियो यहीं से समाप्त किया जा रहा है। कबीर की समुद्र मंथने की क्रिया की तृतीय बार समुद्र मंथन आपको अगली वीडियो में समझाया जाएगा। तब तक के लिए हमारे अगली वीडियो का इंतज़ार रखिएगा। प्रिय दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिए ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे।